हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पर्यावरण से संबंधित एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। यानी कि ओजोन परत जो है वो खास करके पृथ्वी के यानी कि जो जीवन है पृथ्वी के ऊपर, जीवमंडल जो है, वायुमंडल जो है, उसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पृथ्वी पर अगर जीवन है तो वो है ओजोन लेयर की वजह से है। वो क्यों है वो आज जानते हैं। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आखिरकार हम जो प्राणी जगत जो है और वनस्पति जगत जो है वो किस प्रकार से जीवित है इस ओजोन की वजह से। देखिएगा, ये O3 इसका सूत्र है ओजोन का। ये O3 बना कैसे समझेंगे जरा। देखिएगा, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है, जिसमें मनुष्य सांस लेता है वो ऑक्सीजन होती है, उसका फॉर्मूला होता है O2। और फिर क्या करते हैं, ये O2 जो होता है वो प्रकाश जब सूरज से यानी कि सूर्य से जब प्रकाश जमीन पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्या करता है, ये क्रिया करता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, रेज जो होती हैं, परावैंगनी किरणें क्या कहा जाता है इनको। ये परावैंगनी किरणें क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को दो भागों में तोड़ देती है। अब ऑक्सीजन के दो अणु हो गए। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में पहले से ही मौजूद है और एक ऑक्सीजन का अणु यहाँ आकर मिल जाता है इससे। तो मिलने के बाद में दो और एक कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए। और ये 3 ऑक्सीजन ही क्या है, ओजोन है। क्या है यह 3 ऑक्सीजन क्या है, यही ओजोन है। अब ये ओजोन जो लेयर होती है पृथ्वी से लगभग, पृथ्वी से कितनी दूरी पर बनती है, पृथ्वी से ये ओजोन लेयर बनती है 30 किलोमीटर दूरी पर। कितनी, 30 किलोमीटर दूर। अगर हम पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर जाए तो वहाँ पे लगभग ये ओजोन लेयर बनती है, जिसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तो समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर विद्यमान है यानी मौजूद है। और ये एक सिपाही का काम करती है ओजोन लेयर, क्योंकि जो सूरज से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो होगा क्या कि यहाँ पर मौजूद वनस्पति जात क्या होगी, जल जाएगी। और मनुष्यों के पर, मनुष्य हो, प्राणी जात हो, जो प्राणी जगत है, उनकी स्किन पर स्किन कैंसर हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जो जीवन है वो जल्दी से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो अगर देखा जाए जो ओजोन लेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो कह सकते हैं भौतिकविद थे, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। और इन दोनों का नाम, दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था फेवरी चार्ल्स और हेनरी। क्या नाम था, फेवरी चार्ल्स, ठीक है, और हेनरी और क्या नाम था, हेनरी, ठीक है, हेनरी बुसोन। पूरा नाम इनका हेनरी बुसोन। इन दोनों ने 1913 में, कब दोस्तों, 1913 में ओजोन परत के बारे में लोगों को बताया। लेकिन बाद में, इनके बाद में एक और व्यक्ति आए, ठीक है, भौतिकविद, एक और भौतिकविद हैं, वो आए, उनका नाम था डॉबसन। क्या नाम था उनका, डॉबसन। और डॉबसन एक यंत्र का आविष्कार करते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर जो हमारी जो ओजोन है वो मौजूद है, जिसे उन्होंने नाम दिया है स्ट्रेटोस्फेरिक। क्या नाम दिया है, स्ट्रेटोस्फेरिक, ये नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक, उन्होंने इसका नाम दिया है। और बाद में 1928 और 1958 तक इन्होंने परीक्षण किया और बाद में क्या किया, इन्हीं के नाम पर ही इस यंत्र का नाम रख दिया गया डॉबसन। क्या नाम रख दिया गया, डॉबसन। तो ध्यान रखिएगा, हम ओजोन लेयर के बारे में, उनकी दूरी के बारे में किस यंत्र से जानकारी लगाते हैं, तो वो है डॉबसन यंत्र है, ठीक है। डॉबसन करके एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग अपने बता सकते हैं कि पृथ्वी से ओजोन लेयर कितनी दूरी पर है और उसका हालचाल क्या चल रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर जो है आखिरकार इसको नुकसान हमारी वजह से, कि मानव जगत की, मानव प्राणी की वजह से हम लोगों ने किस प्रकार से ओजोन को क्षति पहुंचाई है, उसके कारण क्या बता देते। देखिए, हमारा मतलब मोस्टली हमारे देश में फ्रिज का इस्तेमाल होता है, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि नहीं करते। शेविंग क्रीम है, इसका भी इस्तेमाल होता है। इनमें होता क्या है, इनमें होता है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अब ये CFC किस प्रकार से ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है इसके बारे में जरा जानते हैं। देखिए आप, ये ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन है और हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित ओजोन लेयर है। क्या करेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन ये ले लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन में ले लिया अणु और एक ऑक्सीजन बचा। अब यहाँ पे O3 जगह क्या बन गया, O2 बन गया, इनकी दोबारा से ऑक्सीजन बन गया, इनकी ओजोन लेयर की क्षति हो गई, ओजोन लेयर खत्म हो गई और ऑक्सीजन बन गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर हमारे ओजोन लेयर में नॉर्थ पोल पर क्या हो रहा है, छेद हो गया है, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण हुआ है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक मात्रा में उत्पादन करने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर इस पर रोक लगाई जाए तो कहीं ना कहीं इस बहुत बड़ी आपदा से बचा जा सकता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व के जितने देश हैं उन्होंने मिलकर एक क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, एक प्रोग्राम सेट किया। उस प्रोग्राम का नाम रखा उन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन। ठीक है, इसमें हुआ क्या, उन्होंने कब किया था, 1987 में। और इसमें यह तय किया गया कि जो भी देश जितना भी क्लोरोफ्लोरो उत्पादन कर रहा है, इस योजना के बाद में, इनकी इस प्रोग्राम के बाद में ये तय कर दिया गया कि आज से अब वो कितना उत्पादन करेगा, उस उत्पादन का 50%, यानी कि अब आप 50% डाउन कर देंगे उत्पादन का। मान लीजिए आप पहले 100 कर रहे थे, अब 50% के हिसाब से आप कितना करोगे, 50 करोगे। कितना करोगे, 100 जगह आप 50 उत्पादन करोगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये एक संगठन था, मतलब एक प्रोग्राम था जिसमें तय किया गया कहीं ना कहीं ओजोन लेयर की बारे में बात करें। ओजोन परत, जो ओजोन है, ओजोन क्या है, एक पॉइजन गैस है, यानी कि जहरीली गैस है जो पृथ्वी पर आने के बाद में यहाँ के जीवन को नष्ट कर सकती है, मतलब नष्ट करेगी। नॉर्मल सी बात है, स्किन कैंसर इंसानों को हो जाएगा, जानवरों को हो जाएगा। वही हम बात करें, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ओजोन लेयर का जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मोस्टली जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारियां हैं ओजोन लेयर से संबंधित, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो फटाफट जो है सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो भी आपको बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाए। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।